हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को ऑर्गेनिक में भी पढ़ना और इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको 2 मिनट आपको देना पड़ेगा टाइम। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं मीथेन। यहाँ पर कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। मीथेन में हम लोग चलिए इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी सी इस प्रकार से बना लिया। अब यहाँ पर आपसे अगर कोई पूछता है कि यहाँ जो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 को जो 4 बॉन्ड है, 4 का जो एनर्जी है वो एक समान है या एक समान नहीं है, तो आप जवाब क्या देते हैं? ये जो कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ये सबका एनर्जी क्या है? एक समान है। पर एक समान हुआ कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2 इस प्रकार से। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसका जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। तो यहाँ तो फुल फिलेड हो गया, यहाँ p के पास 3 ऑर्बिटल है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी n का मान 2। तो यहाँ बॉन्ड बनना चाहिए था 2। सबसे पहले बात तो यह आएगा कि बॉन्ड बनना चाहिए था 2, पर इसका बॉन्ड 4 है। 4 कैसे है तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है s ऑर्बिटल का जंप करके चल जाता है p ऑर्बिटल के पास। यहाँ अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया, 4। तो जब ये 4 बॉन्ड कब बनाता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो इस प्रकार से कार्बन हमेशा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन का जो बॉन्ड होता है 4 होता है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ जंप करके चल गया, नहीं तो अगर नहीं जंप करेगा यानी नहीं जाएगा तब इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 2। उस कंडीशन में कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, 2, पर होता है कितना, 4। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये समझ गए होंगे। चलिए ये तो बात तब कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए थे पहले से। अब देखिए यहाँ पर अब बात होता है कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाए हुए है, ठीक। अब यहाँ CH4 है, यानी 4 हाइड्रोजन है आपको पास और 1 कार्बन है। अब देखिए कार्बन का जो भाग ले रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक S का ऑर्बिटल ले रहा है और 3p का ऑर्बिटल ले रहा है भाग। अब देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो तो हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है, यानी s ऑर्बिटल है, और यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन है यानी 4s ऑर्बिटल है। पर यहाँ पर एक ही s ऑर्बिटल है और 3 क्या है, p ऑर्बिटल। तब यहाँ पर देखिए एक मान लेते s के साथ बनाएगा, एक p के साथ बनाएगा, एक p के साथ बनाएगा, फिर एक p के साथ बनाया, तो s के साथ एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा s ऑर्बिटल के साथ। अब p sp यानी 3 बॉन्ड जो बनने वाला है sp। अब ऐसा कंडीशन में क्या होगा, यहाँ जो कार्बन ये जो मीथेन है, मीथेन का जो बॉन्ड का जो एनर्जी है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड का एनर्जी है, तो 3 का तो एक समान रहेगा, पर एक का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी चेंज को, ये चेंज हो रहा है, इसको एक समान करने के लिए हम लोग क्या किए, हाइब्रिडाइजेशन को लाए। इसको एक समान करने के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लाए। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ कि s का ऑर्बिटल और p का ऑर्बिटल आपस में क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, आपस में मिक्स कर दिए यानी मिला दिए, और फिर से नया ऑर्बिटल का निर्माण किए, यानी फिर से हम लोग न्यू ऑर्बिटल बनाए। और ऑर्बिटल बनाए कितना, तो पहले से था 4, उतना ही बाद में भी बनाए। तो इस प्रकार से एक समान ऑर्बिटल बनाकर और ये जो 4 हाइड्रोजन है उससे हम लोग क्या किए, कनेक्ट कर दिए। ऐसा करने से क्या हो गया, ये जो 4 बॉन्ड जो भी है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, सबका एनर्जी क्या हो गया, एक समान हो गया। मतलब ये आप समझिएगा, आपको कोई दोस्त है, आप एक दोस्त के यहाँ आप 4 दोस्त से गए हैं। अब 4 दोस्त के यहाँ मतलब 4 को से गए हैं, और वो दोस्त आप लोग के लिए 4 लड्डू रखे हुए हैं। 4 लड्डू में 3 लड्डू का जो मीठापन है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छा है। एक लड्डू
मतलब उतना मीठा नहीं है। अब आप लोग को लड्डू वो देंगे तो क्या लड्डू देने वक्त अगर आपको मीठा वाला 3 डोज के देंगे, एक देंगे विदाउट मीठा का, तो वो तो टेंशन हो जाएगा ना। और ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, सबको एक समान अगर देना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि टोटल जो लड्डू है वो तोड़ देंगे, तोड़ कर क्या करेंगे, मिला देंगे, मिलाकर फिर से लड्डू नया बनाएंगे, यानी 4 को फिर से लड्डू तैयार करेंगे जिसका जो मीठापन क्या होगा, एक समान होगा। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन आप समझ गए होंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन जो है यही आपको जो है मतलब हाइब्रिडाइजेशन में सीखना था। अब हाइब्रिडाइजेशन है, इसका डिफिनेशन लिखते हैं और हम लोग क्या करते हैं, आगे निकल जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन देखिए, अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं तो क्वेश्चन हम लोग ये जो 2 कंडीशन से बनाएंगे, एक तो क्या स्ट्रक्चर द्वारा बनाएंगे, एक वो विदाउट स्ट्रक्चर। यानी आपका जो अभी हाइब्रिडाइजेशन सीखने जा रहे हैं, ये सीखने के बाद आपको किसी प्रकार का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले डिफिनेशन इसको लिखते हैं। तो एग्जाम्पल से तो आप समझ गए होंगे, तो चलिए इसका डिफिनेशन है वो हम लोग देखते हैं। इसका डिफिनेशन है इस प्रकार। सबसे पहले हम लोग लिखने जा रहे हैं पॉइंट में हाइब्रिडाइजेशन। इसका डिफिनेशन है मिक्सिंग ऑफ सॉरी एक मिनट, इंटर मिक्सिंग कीजिए, इंटर मिक्सिंग ऑफ 2 or more atomic orbitals of same or nearly same energy to gives new orbitals of equal energy V4 known as hybrid orbital and this phenomenon is called hybridization. देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more atomic orbitals of same or nearly same energy to gives new orbitals of equal energy which are known as hybrid orbital. This phenomenon is called hybridization. यहाँ पर जो भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं इसी प्रकार से हम लोग क्या किए, डिफिनेशन को इसको लिख लिए। जो आपको डिफिनेशन है, अगर आपको एग्जाम में डिफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं आता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन का जो क्वेश्चन आएगा, यानी जो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आएगा वो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग
कुछ कंडीशन रखते हैं उसको सोल्व करने के लिए। पहला कंडीशन है, सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं बीपी। बीपी का मतलब होता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर यानी सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं एलपी, लोन पेयर, मतलब इस प्रकार से रहेगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ईपी। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर जो हम लोग को यहाँ पर आया तो इसमें कंडीशन क्या है, बॉन्ड पेयर को जोड़े हैं हम लोग और लोन पेयर को जोड़े हैं हम लोग। इस प्रकार से आ गया हम लोग को। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। अब देखिए आपको बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अगर 2 आएगा तो इस कंडीशन में इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp हो जाएगा। अगर आपको 3 आएगा तो ऐसा कंडीशन में sp2 आ जाएगा। अगर आपको 4 आएगा तो sp3 आ जाएगा। और फिर 5 आ जाएगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो आपको यहाँ sp3d आ जाएगा। फिर 6 आ जाएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं sp3d2। नेक्स्ट आपको अगर 6 आ जा रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, वैसा कंडीशन में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है हो जाएगा sp3d3। तो इस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन जो है आपको निकलेगा। चलिए बॉन्ड पेयर लोन पेयर हम लोग को कैसे हम लोग निकालते हैं उसको चेक करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर जो हम लोग को जो निकालने का जो कंडीशन है कैसे निकालते हैं। चलिए बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो निकालने का कंडीशन है 2 प्रकार से हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखे इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर तो पहला है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, मतलब एक फार्मूला इस प्रकार से आपको निकल गया है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पेयर आप मालूम कर सकते हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर जोड़ने के बाद। नेक्स्ट कंडीशन बता रहे हैं, नेक्स्ट फार्मूला आपको है इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम। ये बहुत ईजी है। ये जो आपको 2 फार्मूला लिखा है पूरा कहानी जो खत्म हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन का। इतना से आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला ये जो ऊपर वाला फार्मूला है ये जो है, अगर आप स्ट्रक्चर जान रहे हैं, आप उसमें जो सेंट्रल आइटम है उसका लोन पेयर जान रहे हैं, वैसा कंडीशन में इस फार्मूला से क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर निकल जाएगा। बट कोई ऐसा कंपाउंड भी तो होगा कि जिसका अपना फार्मूला मतलब जिसको नहीं आप लोन पेयर जान रहे हैं, जिसको नहीं स्ट्रक्चर जान रहे हैं, वैसा कंडीशन में नीचे वाला जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 30 सेकंड के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे वो निकालेंगे विदाउट, रुक जाइए, अभी पहले स्ट्रक्चर के द्वारा निकालेंगे और इसको बाद हम लोग निकालेंगे विदाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग पहले निकाल लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ही ले रहे हैं मीथेन CH4। इसको स्ट्रक्चर द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का द्वारा है यानी पहले स्ट्रक्चर बनाइए आप।
यहाँ पर आपको बॉन्ड पेयर देखना है। बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड को। यानी सिग्मा बॉन्ड को संख्या देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है? सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, यानी बॉन्ड पेयर आपको कितना हो गया? 4। कार्बन पे लोन पेयर नहीं होता, 0। इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया आपको 4। 4 के लिए अभी हम लिखे sp3, हाइब्रिडाइजेशन अभी इससे पहले लिखे थे sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3। NH3, अब देखिए इसको भी स्ट्रक्चर दोबारा हम लोग सॉल्व करें। तो सबसे पहले यहाँ पर BP देखेंगे, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितना हो रहा है? यानी सिग्मा बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर। यानी BP हो गया आपको 3। लोन पेयर हो रहा है नाइट्रोजन पे 1। इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया आपको 4। 4 के लिए हम लोग लिखते हैं sp3। तो इस प्रकार से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है हम लोग निकालते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा। देखिए अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, इतना ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि हम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर, H2O। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे? यानी वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से होता है। अब देखिए यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड का संख्या देखेंगे कितना हो रहा है। अब देखिए BP लिखने वाले हैं, BP मतलब बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया आपको 4। 4 के लिए हम लोग लिखेंगे sp3। आगे बढ़ेंगे, आगे चलिए देखते हैं SO4 2-। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग पहले। अब यहाँ पर ही सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाई बॉन्ड कितना है। पाई बॉन्ड यहाँ 2 है। सिग्मा बॉन्ड का संख्या देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड का संख्या देखेंगे। सबसे पहले बॉन्ड पेयर लिखेंगे BP। BP यहाँ हो गया 4। लोन पेयर हो गया 0। इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया आपको 4। 4 के लिए sp3। तो इस प्रकार से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन है जो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है C2H6। C2H6 अब इसको देखिए हम लोग को सोल्व करना है। इथेन है, यहाँ पर इसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। यानी इसका स्ट्रक्चर है जो इस प्रकार से होगा। अब इसमें जो भी सिग्मा बॉन्ड है उसको हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग, चलिए चेक करते हैं, किसी को चेक कर लेंगे क्या कि सिमेट्रिकल कार्बन है। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर का जो संख्या है वो 4 है। LP जो है 0 है। EP जो हो गया आपको 4। 4 के लिए हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्ट्रक्चर का आप हाइब्रिडाइजेशन इजी तरीका से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको C2H4।
इथीन। इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ सिग्मा बॉन्ड का संख्या गिन सकते हैं। पाई बॉन्ड है यहाँ पर। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका बताना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले बॉन्ड पेयर लिखेंगे, यानी बॉन्ड पेयर 1 2 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 3, sp2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हो गया। यहाँ सिमेट्रिकल है, sp3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H2 एसिटाइलिन, इथाइन भी बोलते हैं इसको, यानी यहाँ पर जो बॉन्ड बनने वाला है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ऊपर नीचे पाई है जी। पाई से कोई लेना देना नहीं, हाइब्रिडाइजेशन लिखने वक्त पाई से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, यानी बॉन्ड पेयर हो गया आपको, सॉरी BP हो गया 2, LP हो गया 0, EP हो गया आपको 2, SP। हाइब्रिडाइजेशन ये भी सिमेट्रिकल है, यानी SP हो गया आपको, SP हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग जोड़ देंगे और आ जाएगा, सॉरी बॉन्ड पेयर लोन पेयर को जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर आने के बाद हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन इजी तरीका से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है इसके पास, सिंगल बॉन्ड है, फिर 2 हाइड्रोजन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर 2 हाइड्रोजन है, फिर इस प्रकार से है। चलिए इसमें खाली सिग्मा बॉन्ड है, यानी सिग्मा 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 है खाली आपको पास, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है किसी एक को निकाल लीजिएगा, पूरा को पता चल जाएगा। BP 1 2 3 1 2 3 4 4, LP 0, EP 4 के लिए हम लोग लिखते हैं sp3। देखिए यहाँ पर आपको sp3 यानी यहाँ 4 बॉन्ड पेयर है, सेम कंडीशन 1 2 3 4, यहाँ पर भी आपको हो गया sp3, यहाँ पर भी सेम कंडीशन 1 2 3 4 sp3, यहाँ पर भी सेम कंडीशन sp3। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन वेरी करते हैं, बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH2 इस प्रकार से है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। डबल कार्बन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड का संख्या, पाई बॉन्ड का संख्या, अब देखिए हम लोग लिखते हैं इसका बॉन्ड पेयर हो गया 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 के लिए sp2, यहाँ पर आपको हो गया sp2,
यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 2 3, जैसे बॉन्ड पेयर 3 आया, लोन पेयर जिस पे नहीं है, आप वहाँ पर ही sp2 कर सकते हैं, यानी sp2 यहाँ पर भी होगा, sp2 यहाँ पर भी हो सकता है, यानी होगा, हो सकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ कार्बन है, इसको पास 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, आगे डबल बॉन्ड है, देख सकते हैं कोई भी कार्बन है उसको 4 बॉन्ड होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग सिग्मा बॉन्ड को दर्शा दिए। पाई बॉन्ड, चलिए हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। यहाँ बीपी हो गया आपको 4, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया आपको 4, यानी sp3। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको बॉन्ड पेयर 3 हो रहा है, यानी sp2 होने वाला है। यहाँ पर भी sp2 होने वाला है, यहाँ पर भी sp2 होने वाला है, यहाँ पर भी sp2 होने वाला है। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्ट्रक्चर के जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CH इस प्रकार से क्वेश्चन है। इसको हाइब्रिडाइजेशन लिखना है हम लोग को। कार्बन है 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का संख्या, ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर नीचे पाई होता है। यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड पेयर हो गया यहाँ 2, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 2, यानी sp हो गया जी। यहाँ sp हो गया, यहाँ पर sp हो गया, यहाँ पर भी sp होगा। एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, यानी बॉन्ड पेयर 2 sp। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3, यानी यहाँ जो बॉन्ड पेयर है वो 3 है, लोन पेयर 0 है, ep हो गया 3 के लिए sp2, तो यहाँ पर हो गया आपको sp2। यहाँ पर भी sp2 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, यानी sp हो जाएगा सिर्फ, यहाँ sp हो गया, यहाँ पर भी sp हो गया। तो इस प्रकार से जो हाइब्रिडाइजेशन है जिसको हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और थोड़ा बदलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इस प्रकार से, अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। देखिए देखने में लग रहा है कि मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर ही है ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर है, कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको ये न सोचना होगा कि क्वेश्चन कोई नई क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले
ये जो यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हम लोग किए हैं, यहाँ समझना होगा कि यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या है, कार्बन है, मतलब आपको यहाँ कार्बन रखिए। नेक्स्ट एक बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड गया है इससे, फिर यहाँ पर गया है, हम लोग को कार्बन मिला। जहाँ मुड़ेगा, जहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ खत्म होगा, समझिए कार्बन है। यहाँ पर से देखिए डबल बॉन्ड आया है, यहाँ पर इस तरीक़ा से यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से सिंगल इस प्रकार से गया, यहाँ पर भी कार्बन है। अब कार्बन तो आप लिख दिए। अब देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा। मतलब समझना होगा कि कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। अगर हाइड्रोजन छोड़कर यहाँ कोई भी रहेगा आइटम तो वहाँ आपको लिख देगा, बट हाइड्रोजन रहता है नहीं लिखता है। हाइड्रोजन कार्बन को सिर्फ ऐसा ही छोड़ता है। तो चलिए, ये जरूरी है कि एक बॉन्ड है, कार्बन को 4 चाहिए तो 3 हाइड्रोजन जरूर होगा यहाँ, यानी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड जरूर है कि हाइड्रोजन होगा, एक बॉन्ड जरूर है कि हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर 3 बॉन्ड जरूर है कि हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को सिग्मा बॉन्ड मिल गया। अब सिग्मा मिल गया, पाई मिल गया। पाई से कुछ लेना देना नहीं है, सिग्मा से मेन लेना देना है। पाई को छोड़ देंगे वैसा ही। चलिए, अब हम किसी भी बॉन्ड को, किसी भी आइटम का हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, आराम से लिखा जाएगा। यानी बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर आपको कितना हो गया, फर्स्ट कार्बन में बॉन्ड पेयर हो गया 4, लोन पेयर 0, EP हो गया 4 के लिए sp3। सेम कंडीशन यहाँ पर ही है, सेम नहीं, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, देख सकते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे। यानी बॉन्ड पेयर जो इसका है वो हो गया 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, यानी sp2। तो इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिडाइजेशन है बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यहां पर देख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां से उठाएंगे, यानी कार्बन है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इधर में गया है, फिर ऊपर भी कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन है। अब देख सकते हैं कार्बन यहाँ 2 बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन जरूर होगा इसके पास। फिर यहाँ 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब 1 हाइड्रोजन जरूर होगा। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब 1 हाइड्रोजन जरूर होगा। यहाँ पर 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन जरूर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, सिग्मा बॉन्ड को निकाल लिए हम लोग। सिग्मा बॉन्ड जो भी है हम लोग को पता चल गया। अब सिग्मा बॉन्ड पता चल गया, पाई बॉन्ड यहाँ पर है जिसको छोड़ दीजिए। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। 3 बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, sp2। यहाँ पर भी हो गया बॉन्ड पेयर 3, 1 2 3, यानी sp2। यहाँ पर भी हो गया sp2। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से है। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है, कुछ नहीं करना हम लोग को, आगे बढ़ना है। यहाँ कार्बन से चालू हो रहा है, डबल बॉन्ड से ऊपर गया, फिर सिंगल बॉन्ड से नीचे आया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड से नीचे आ रहा है, और फिर डबल बॉन्ड से जा रहा है। यानी इस प्रकार से है। यहाँ पर एक बॉन्ड और जुटेगा, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को चाहिए 4 बॉन्ड। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन, इसको आराम से आप बता सकते हैं। यानी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया, सिग्मा सिग्मा, सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया। तो इस प्रकार से सिग्मा जो है उसको आप छांट लीजिए और हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हैं।
पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को कुछ नहीं करना हम लोग को, पाई बॉन्ड छोड़ दीजिए, जैसे है उससे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर ही हम लोग अब लिख देंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना है इस कार्बन के लिए 3, यानी लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 के लिए sp2। यहाँ पर भी देख सकते हैं sp2, यहाँ पर भी देख सकते हैं sp2, यहाँ पर भी देख सकते हैं sp2, यहाँ पर भी हो गया sp2, यहाँ पर भी हो गया sp2। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से स्ट्रक्चर दोबारा हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको दिया रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फटाफट हम लोग खत्म करते हैं जल्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसको हाइब्रिडाइजेशन बताना, जितना भी आइटम है टोटल का हाइब्रिडाइजेशन बताना। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर समझना होगा कि हेक्सागोनल है, कार्बन होगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से है। अब देखिए किसी भी कार्बन का 4 बॉन्ड चाहिए, यानी 2 जरूर है कि हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, इस प्रकार से हाइड्रोजन होगा। आप अपना दिमाग में मतलब समझ सकते हैं दिमाग से कि हाइड्रोजन जरूर यहाँ पर ही है। अब देखिए किसी भी बॉन्ड को जब काउंट कीजिएगा, किसी भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आपको निकल जाएगा 4 आने के कारण यहाँ sp2 हो जाएगा, यानी ऑल आर sp2 नहीं sp3 हो जाएगा, sp3, ऑल आर sp3। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन को आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से चालू करते हैं, यानी C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीक़ा से है। अब देखिए कार्बन को चाहिए कितना बॉन्ड 4, यहाँ पर 1 घट रहा है, यहाँ पर भी 1 घट रहा है, यहाँ पर भी 1 चाहिए, यहाँ पर भी 1 चाहिए, यहाँ पर तो इस प्रकार से अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का जो संख्या है ये सब सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का जो संख्या है देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इस कार्बन को अगर चेक करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर हो रहा है 3 के लिए sp2, फिर यहाँ पर भी sp2, यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड है, यानी sp3 हो जाएगा यहाँ, फिर यहाँ पर sp2 हो जाएगा, यहाँ पर भी sp2 हो जाएगा, यहाँ पर sp3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंजीन है, बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन जो है देखते हैं, यानी बेंजीन इस प्रकार से है, कार्बन यहाँ है, रुक जाइए 1 मिनट, बेंजीन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फिगर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड, सॉरी पहले सिंगल है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल, फिर डबल। अब चेक कीजिएगा तो हाइड्रोजन कार्बन का सिर्फ एक हाइड्रोजन मतलब यहाँ जोड़ना पड़ेगा। इसका कार्बन का जो बॉन्ड है बेंजीन में पूरा हो गया है। अब देखिएगा तो सिग्मा बॉन्ड किसी एक को निकाल ले, किसी एक का हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है बाकी सबका निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी कार्बन है सब एक समान है। यानी इस कार्बन को चेक करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, जितना भी कार्बन है सबका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, यानी ऑल आर sp2। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन हम आराम से निकाल सकते हैं हम लोग।
चलिए कुछ और है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। यानी जो फिगर है देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ नीचे में आया है, फिर देखिए यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड, इस प्रकार से है। अब यहाँ कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पर 2 बॉन्ड तो लौक रहा है, 2 बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, जरूर है कि हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन। यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन आप लिखिएगा अगर, तो यहाँ बता सकते हैं सिग्मा बॉन्ड का संख्या 1 2 3 4 5 इस तरीका से है। किसी भी कार्बन का चेक कीजिए हाइब्रिडाइजेशन। चलिए चेक करते हैं कार्बन का। यहाँ पर देखते हैं सिग्मा बॉन्ड का संख्या, ये तो पाई है, पाई का भी दिखाना पड़ेगा, पाई है, पाई है, पाई है, मतलब सिग्मा बॉन्ड जो है आपको यहाँ पर देखेंगे इस कार्बन का तो 1 2 3 sp2 हो जाएगा, 1 2 3 यानी sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, यहाँ पर भी sp2 हो जाएगा, यानी ऑल आर sp2। तो इस तरीक़ा से फिगर है। चलिए बहुत जल्दी अब ख़त्म हो जाएगा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बताना है इसको। चलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए, ये तो समझ गए हो कि ये सब जो है sp2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आप इसको हाइड्रोजन कार्बन रख के देखिएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के बात करते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन फॉर नाइट्रोजन। चलिए नाइट्रोजन के लिए बात करते हैं, नाइट्रोजन के लिए सिग्मा बॉन्ड देखते हैं हम लोग। यहाँ बॉन्ड पेयर हो गया नाइट्रोजन के लिए BP3 लोन पेयर। लोन पेयर देखिए यहाँ पर हम लोग लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन लिखने जा रहे हैं, उसमें नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि ये जो फिगर है रिजोनेंस कर रहा है, ये फिगर जो है रिजोनेंस कर रहा है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है। ये जो है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ फिर लोन पेयर। ये लोन पेयर के कारण ये रिजोनेंस कर रहा है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक का एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको कारण यहाँ पर ही जो है ये लोन पेयर नहीं लेंगे। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड रहता, यानी डबल सिंगल, तब हम लोग लोन पेयर को यहाँ पर ही हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए हम लोग काउंट कर लेते हैं। बट यहाँ लोन पेयर जो है यहाँ रिजोनेंस कर रहा है, इसलिए लोन पेयर हम लोग यहाँ पर ही नहीं ले सकते हैं, इसलिए लोन पेयर 0 हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा 3 के लिए sp2 होने के कारण इसका जो भी है ऑल हो गया sp2, और ये हाई इसको कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें भी लोन पेयर है। यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए आपको बोलता है तो यहाँ पर आप देखिए कैसे लिखते हैं। फॉर नाइट्रोजन के लिए बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो बॉन्ड पेयर, सबसे पहले तो इसका जो सिग्मा बॉन्ड है, दिखाते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, आपको ये पाई बॉन्ड है। चलिए नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम लोग लिखते हैं। यहाँ BP देखेंगे, BP हो गया सिग्मा बॉन्ड 1 2 हो गया, लोन पेयर यहाँ 1 ले लेंगे।
अब देखिए 1 लेने का कंडीशन क्या है, ये जो है एक कंपाउंड जो है ऑलरेडी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी ऑलरेडी ये रिजोनेंस कर रहा है। इसको लोन पेयर ना भी लेगा तैयो ये रिजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर इसको नहीं मिलेगा तैयो ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस प्रकार से बहुत स्टेबल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर को यहाँ हाइब्रिडाइजेशन लिखने वक्त हम लोग काउंट कर लेते हैं, बट यहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ जैसा ही करेंगे तो सिंगल के लगले सिंगल हो जाएगा, यानी ये जो फिगर है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ जो लोन पेयर है हम लोग काउंट नहीं किए हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए, बट यहाँ का जो लोन पेयर है हम लोग ले लिए, क्योंकि यहाँ पर ही इसका जो बॉन्ड है डबल सिंगल, यानी अल्टरनेट लोग जो है रिजोनेंस कर रहा है, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 3 के लिए हम लोग लिखते हैं sp2। तो इस प्रकार से हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन है स्ट्रक्चर अगर दिया रहेगा तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब बनाने जा रहे हैं हम लोग, विदाउट स्ट्रक्चर, मतलब आपको क्वेश्चन बनाना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। जिस क्वेश्चन को बताना है उसको नहीं आप स्ट्रक्चर जान रहे हैं, नहीं उसको ऊपर लोन पेयर जे जान रहे हैं, वैसा कंडीशन में आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो आपको दूसरा वाला जो फार्मूला लिखा है यानी सेकंड फार्मूला था, उसको सहारे हम लोग किसी भी कंपाउंड को विदाउट स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले CO3 इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन उसी को बताना है जो सेंट्रल आइटम होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग को चाहिए, यानी EP इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन यहाँ पर सेंट्रल आइटम है जी, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर चार्ज देखेंगे, चार्ज क्या है -2, यानी माइनस वाला रहेगा उसको जोड़ेंगे, प्लस वाला रहेगा घटा देंगे। और देखेंगे कि ये जो सेंट्रल आइटम है इससे रिलेटेड, मतलब इससे जुड़ा हुआ कोई मोनोवैलेंट आइटम नहीं ना। यहाँ पर देखिए मोनोवैलेंट आइटम नहीं है, मोनोवैलेंट आइटम हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन है, पर यहाँ नहीं है। तो हम लोग इसको जो भी है कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा यहाँ 3 के लिए हम लोग ले लेंगे sp2। यहाँ पर ही 4 + 2 6 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 3 आ जाएगा, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए PCl5 इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा फास्फोरस का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस में मोनोवैलेंट, यहाँ पर देखिए कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे इससे जो रिलेटेड 5 जो है क्लोरीन जुटा हुआ है, यानी मोनोवैलेंट आइटम कितना है 5, कैलकुलेट कीजिएगा 5 आ जाएगा, यानी sp3D इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है H2O को हम लोग पहले स्ट्रक्चर के द्वारा निकाल चुके हैं। यहाँ ऑक्सीजन जो है क्या है सेंट्रल आइटम है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन पेयर चेक करेंगे हम लोग, यानी 1/2 इसका ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, प्लस चार्ज नहीं है मोनोवैलेंट आइटम 2, यानी Ra4, यानी sp3 हो गया। इससे पहले भी इसको निकाल चुके थे। अमोनिया NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग निकालेंगे, यानी 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अमोनिया का, सॉरी नाइट्रोजन का 5, प्लस मोनोवैलेंट आइटम 3, यानी 8/2 आपको हो गया 4, यानी sp3। नेक्स्ट आपको है मीथेन को चलिए देख लेते हैं CH4। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं हम लोग, 1/2 कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, प्लस मोनोवैलेंट आइटम 4, यानी 4 हो गया बाई 2, यानी 4, यानी sp3। तो इस प्रकार से हम लोग विदाउट स्ट्रक्चर के भी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 सॉरी SO4 2-, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले 1/2, उसके बाद सेंट्रल आइटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओसो से टीपो, यानी इसका हो गया 6 + 2, 6 + 2। रुक जाइए, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, सॉरी 1 मिनट, नहीं लोन पेयर नहीं है, यानी हो गया 8/2 यानी 4 यानी sp3। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं H2S, सल्फर को बताना है इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन, यानी 1/2 सल्फर का हो गया 6 + 2 मोनोवैलेंट आइटम यानी 4 यानी sp3। नेक्स्ट बढ़ेंगे HCF2O2। यहाँ पर देखिए इस समन का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग नहीं जानिएगा तो आप इस कंडीशन से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। 1/2 या जिनोन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8 + मोनोवैलेंट आइटम 2, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है यानी हो गया 8 + 2 10/2 यानी 5 यानी sp3d। नेक्स्ट आपको है HCF4, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालिएगा आप 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 + मोनोवैलेंट आइटम 4, यहाँ पर हो गया आपको 8 + 4 12/2 यानी 6 यानी sp3d2, sp3d2, 4 + 2 6। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आसानी से स्ट्रक्चर के द्वारा विदाउट स्ट्रक्चर के हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए आज तक हम यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपको होगा उसमें आपको sp3 का जो प्रॉपर्टी होता है, शेप, एंगल, स्ट्रेंथ, जो है आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कंटिन्यू जो है ऑर्गेनिक आपको लेक्चर वाइज लेक्चर मिलते रहेगा। चलिए रहने देते हैं।